Hello students, you are most welcome in my English class. Today we will read active to passive. एक्टिव से पैसिव किस प्रकार से चेंज करते हैं, आज हम इसको पढ़ेंगे। इन माय फर्स्ट वीडियो मैंने आपको असर्टिव सेंटेंस का परिवर्तन किस प्रकार से करना है चेंज, इम्पेरेटिव का असर्टिव प्लस इंटेरोगेटिव इन दोनों सेंटेंसेस को बनाने के विषय में आपको बता दिया गया था फर्स्ट वीडियो में। साथ साथ आपको जो रूल्स थे वो भी मोस्टली मैंने लिखवा दिए थे, आपको बता दी गई थी वीडियो के माध्यम से। आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस पर रहेगा। जो हमारा आज का टॉपिक है इज रिलेटेड टू इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, मतलब डेफिनेशन। हम इम्पेरेटिव सेंटेंस हैं, कैसे हैं सेंटेंस, ये समझना हमारे लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ज़रूरी है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनसे आज्ञा, प्रार्थना, सलाह आदि का भाव प्रकट होता है। ऐसे वाक्य जिनसे आज्ञा, प्रार्थना और सलाह, सुझाव इत्यादि का भाव प्रकट होता है, वे वाक्य इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब इंग्लिश में जब हम एक्टिव वॉइस फॉर्म देखें इन सेंटेंस की, तो एक्टिव जो फॉर्म बनेगी इनकी होती है मोस्टली क्या होती है कि इन सब्जेक्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट का अभाव होता है, सब्जेक्ट छिपा रहता है। अर्थात जो वाक्य होगा हमारा वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। उसके पश्चात ऑब्जेक्ट दिया होता है, कई बार नहीं भी दिया हो सकता, खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट के रूप में कुछ शब्द, ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है। तो मोस्टली जो हमारे एक्टिव फॉर्म में जो स्ट्रक्चर रहेगी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट रहता है। और यदि ये हो गया हमारा पॉजिटिव सेंस में, यदि इन सेंटेंस को हम नेगेटिव ले लें, नेगेटिव हो ये बनानी हो हमें सेंटेंस, तो डोंट वाक्य के स्टार्टिंग में यूज कर दिया जाता है। डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो जाता है नेगेटिव फॉर्म में। कई बार ये जो वाक्य हैं लेट और लेटस से भी स्टार्ट होते हैं, तो ये वाक्य मोस्टली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं और उसके पश्चात ऑब्जेक्ट दिया हो सकता है, जरूरी नहीं है दिया ही हो। नेगेटिव है तो डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट दिया होता है। अब इन सेंटेंस को बनाने के जो रूल हैं वो क्या है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इन वाक्यों से आदेश, प्रार्थना, सलाह आदि का भाव प्रकट होता है। सपोज करो एक वाक्य लिखता हूं मैं फर्स्ट ऑफ ऑल, शट द डोर, दरवाजा बंद कर दीजिएगा। इस सेंटेंस में ये शट, ये क्या है? हमारी वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। व्हाट शट, क्या बंद करें? द डोर, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस वाक्य में आपको क्या लग रहा है, किस चीज का भाव है? आज्ञा का है, प्रार्थना का है अथवा सलाह का है, वो आपको देखना है। इस वाक्य में शट द डोर, दरवाजा बंद कर दीजिएगा, इट इज एन ऑर्डर है। तो हमें यह चीज देखनी होती है कि जो हमारा इंपेरेटिव वाक्य है वो किस फॉर्म में है, मतलब उसमें आज्ञा दी गई है, प्रार्थना की गई है अथवा सलाह दी गई है, उसके अनुसार हम वाक्य को बनाते हैं। अब जो बनाने के रूल्स हैं, फर्स्ट रूल जो है हमारा वो क्या होगा वो देख लेते हैं थोड़ा सा। फर्स्ट रूल, एक्टिव से पैसिव बदलते समय एक्टिव टू पैसिव चेंज
जो हम करेंगे उसके रूल्स, एक्टिव टू पैसिव, हाउ टू चेंज, ये हो जाएगा हमारा, सॉरी ये यूज कर लेंगे, हाउ टू चेंज एक्टिव टू पैसिव। तो उसका जो फर्स्ट रूल है, हमें क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, वाक्य के भाव को देखना है। जो हमारे पास वाक्य है, सपोज करो शट द डोर वाला वाक्य था, तो इसमें ऑर्डर हमारा आता है कि ये आदेश का भाव प्रकट हो रहा है। जब हम इसका अर्थ निकालते हैं तो सेंटेंस के भाव के आधार पर, सेंटेंस के भाव के आधार पर जो हमारा वाक्य है, इससे पूर्व यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड, टू प्लस शेष वाक्य। ऑर्डर टू कब आना है? जब हमारे इस वाक्य में आदेश का भाव प्रकट होगा। किसका भाव प्रकट होगा? आदेश का भाव यदि प्रकट हो रहा है तो हमें क्या यूज करना है? यू आर ऑर्डर्ड टू लगाना है और प्लस शेष वाक्य को जो का तो रख देना है। यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस शेष वाक्य प्रार्थना का भाव होने पर। किसका भाव होने पर? प्रार्थना का भाव होने पर। ऐसे वाक्यों में प्लीज शब्द दिया होता है। कहाँ? यहाँ पर प्लीज हो सकता है, प्लीज। तो यदि फिर यहाँ पर हमारा ऑर्डर नहीं आएगा, ये फिर प्लीज आने पर हमारी ये रिक्वेस्ट हो जाएगी। तो यदि वाक्य में प्लीज दिया हुआ है तो उसको हटा देंगे जब पैसिव वॉइस बनाएंगे, और यू आर रिक्वेस्टेड टू के पश्चात में प्लीज को हटा देना है, प्लस शेष वाक्य को जो कहते हो रख देना है। ठीक यही चीज यू आर एडवाइज्ड टू प्लस शेष वाक्य हमारा जो कहते हुआ आ जाएगा। कब? सलाह का भाव होने पर। किसका भाव होने पर? सलाह का भाव होने पर हम इस प्रकार से लिखेंगे, यू आर एडवाइज टू प्लस शेष वाक्य यदि सलाह का भाव है तो ये हमारा रूल हो जाता है एक प्रकार से। जैसे हमारा फर्स्ट, मैं अब एग्जाम्पल ले लेता हूं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहला ही एग्जाम्पल है हमारा शट द डोर, शट द डोर। और आपको जानकारी है दैट इट इज एन ऑर्डर। तो ऑर्डर फॉर्म हो गया, ये हमारा ऑर्डर दिया हुआ है, हम समझ गए इस चीज को। तो हमें क्या करना है? ये एक्टिव फॉर्म में है। एक्टिव में अगर इस प्रकार का वाक्य है हमारा, तो पैसिव कैसे बनाएंगे? जैसे मैंने अभी आपको बताया, हमें क्या करना है? हमें देखा कि वाक्य के भाव में आदेश है, तो हमने यूज किया यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू, और उसके पश्चात हमने शेष वाक्य को जो का तो लिख देना है। क्या करना है? शेष वाक्य शट द डोर। नथिंग वी हैव टू डू, केवल समझना है थोड़ा सा, और बाकी हमें ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसी सेंटेंस को मैं दूसरे प्रकार से भी ले सकता हूं। प्रार्थना का भाव अगर हम ले लें तो एक्टिव फॉर्म में क्या होगा, ये भी एक एग्जांपल देख लें। प्लीज ओपन द डोर, ओपन द डोर।
प्लीज से ही क्लियर हो रहा है दैट इट इज ए रिक्वेस्ट, दिट इज ए रिक्वेस्ट, प्लीज से क्लियर हो रहा है, प्लीज ओपन द डोर। तो जो पैसिव वॉइस बनेगा, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था, पैसिव वॉइस कैसे बनना है, ये है यहाँ पर यू आर रिक्वेस्टेड टू यूज करना है, प्लीज को हटा देना है और शेष वाक्य को जो का तो लिख देना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। सेम इसी प्रकार से यू आर एडवाइज्ड वाला वाक्य भी हम यूज में अपने प्रयोग में ला सकते हैं, उसको इस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला रूल होता है इम्पेरेटिव से इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को बनाने का। ऐसे वाक्य जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होते हैं और अगर नेगेटिव है तो डोंट से प्रारंभ होते हैं। एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं, नेगेटिव का एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं, यहां पर ले लेते हैं। इधर सपोज करो वाक्य है हमारा डोंट ओपन द डोर, ये नेगेटिव सेंटेंस है हमारा, इंपेरेटिव का नेगेटिव सेंटेंस है। डोंट ओपन द डोर एक्टिव फॉर्म में है, एक्टिव फॉर्म हमारी ये हुई। पैसिव वॉइस कैसे बनाना है, पैसिव वॉइस बनाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो ये डोंट दिया हुआ है इसमें से डू को हटा देंगे, डू को क्या करेंगे, हटा देंगे, यानी कि इस वाक्य से हमने डू को हटा दिया जब हम पैसिव वॉइस बनाने जा रहे हैं। और जो हमारा ये नोट दिया हुआ है, इस नोट को जो हमने यू आर ऑर्डर्ड ईटीसी लगाया है, यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर एडवाइज टू लगाया है, इस टू से पूर्व रखेंगे। इस नोट को टू से पहले लिखना है और हमारा वाक्य कंप्लीट हो जाता है। देखिएगा कैसे, डोंट ओपन द डोर, दरवाजा मत खोलो, क्या है, आदेश का भाव है, तो कैसे यूज करेंगे, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड, नॉट, क्या यूज होना है, नॉट, नॉट टू ओपन द डोर। इस प्रकार से ये हमारा सेंटेंस बनता है। डोंट ओपन द डोर में यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू ओपन द डोर, नोट को टू से पहले रख देना है, ये जो टू है इससे पूर्व हमें रख देना है और शेष वाक्य को हमें जू का तो रख देना है, डू को हटा देते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। इसके बाद 2 रूल्स और बचे हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।